सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है और वह जीवन से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही जीवन है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनकर उस परमेश्वर पे विश्वास करिए, वचन को रिसीव करिए, क्योंकि जब आप वचन को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर के जीवन को रिसीव करेंगे। इसलिए आइए देखते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 से। यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 से आइए देखते हैं। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता जब परमेश्वर से बात करता है तो परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो बातें कहा, उन बातों को यिर्मयाह भविष्यवक्ता हमसे और आपसे कह रहा है। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर ये बात कहता है कि तुम में से अगर कोई बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। कहता है कि तुम में से अगर कोई वीर है, बलवान है, तो कहता है वो अपने बल, अपने वीरता पर घमंड न करे। कहता है तुम में से कोई धनवान हो, कहता है तुम में से कोई धनवान हो तो वह धन पे घमंड न करे। कहता है न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, परंतु कहता है कि जो घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। कहता है कि तुम्हें घमंड करने का इतना ही शौक है तो तू इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर कहता है कि तू कभी धन पे घमंड मत करना। कहता है तू बुद्धि पे घमंड न करना, न अपने बल पे घमंड करना, वीरता पे घमंड मत करना। कहता है तुम्हें घमंड करना है तो इस बात पर घमंड कर कि तू मेरे विषय में जानता और समझता है। कहता है कि तू इस बात पे घमंड कर कि तू मेरे विषय में अपने यहोवा को जानता है, अपने परमेश्वर को जानता है कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है। कहता है जो कोई व्यक्ति मुझे जानता है, पहचानता है, समझता है, कहता है घमंड करना है तो मेरे नाम पर घमंड कर कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को जानता है, अपने परमेश्वर यहोवा की सामर्थ को जानता है, उस परमेश्वर के कामों को जानता है। यिर्मयाह कह रहा है कि मेरे भाइयों, हे मनुष्य की संतानों, अगर तुम्हें घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो, ऐसे परमेश्वर को कि जो युगानुयुग बना रहने वाला है। कहता है बुद्धि पर घमंड करोगे, आज है कल खत्म हो जाएगी। कहता है बल पे घमंड करोगे, आज है कल रोग लग जाएगा, खत्म हो जाएगी। कहता है धन पे घमंड करते हो, आज तुम्हारे पास है कल कंगाल हो जाओगे। क्योंकि ये संसार और संसार की जो चीजें होती है वह आज आपके पास है तो कल समाप्त हो जाएगी। लेकिन कहता है कि तुम्हें घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर घमंड कर, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर की जो भी चीजें हैं, कहता है कि जैसे आज तुम्हारे पास है वह युगानुयुग बना रहने वाली, वह कभी खत्म होने वाली नहीं है। न ही परमेश्वर खत्म होगा, न ही उसके काम खत्म होंगे, न ही महिमा खत्म होगी, ना ही उसकी सामर्थ खत्म होंगे, ना ही उसका जीवन समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत है, उसके काम अनंत है और उसका जीवन अनंत काल का जीवन है। इसलिए कहता है कि घमंड करने वाला अगर घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। क्यों? क्योंकि मैं इस पृथ्वी के ऊपर, कहता है कि मैं क्या करता हूं कि इस पृथ्वी के ऊपर न्याय को, धर्म को और करुणा के कामों को प्रकट करता हूं।
कहता है कि मैं इस पृथ्वी पे करुणा प्रकट करता हूं, न्याय प्रकट करता हूं और धर्म के काम। कहता है मैं लोगों के ऊपर अपनी करुणा और लोगों का सच्चा न्याय और सच्ची धार्मिकता यानी पवित्रता को मैं प्रकट करता हूं। कहता है मैं प्रकट ही नहीं परंतु इन कामों से मैं प्रसन्न भी रहता हूं। वह परमेश्वर कहता है मैं इन कामों से प्रसन्न भी रहता हूं। इसीलिए वह परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, अगर तुम घमंड करना चाहते हो तो परमेश्वर के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर घमंड करो, उसके न्याय के ऊपर घमंड करो, उसके करुणा के ऊपर घमंड करो, उसकी धार्मिकता के ऊपर घमंड करो कि हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके समान कोई पवित्र नहीं। आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर की पवित्रता को जानते हो, परमेश्वर की करुणा उसकी दया को जानते हो, उस परमेश्वर के सच्चे न्याय को जानते हो। इसलिए कहता है घमंड करना है परमेश्वर और उसके सारे कामों पे घमंड करो, क्योंकि जैसे परमेश्वर युगानुयुग रहने वाला है वैसे उसके काम युगानुयुग रहने वाले हैं। कहता है इसलिए घमंड करना है तो उस परमेश्वर और उसके कामों पे घमंड करो जो युगानुयुग बना रहने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। ओ लिब्रे सेंदोल रिवासा खबरंदा शेल रिवासा काला, वो महान परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ्य उतरने पाए, हर कोई बड़ी सामर्थ्य से भर जाए। ओ लिब्रे सेंदल बारे, वो महान परमेश्वर बीमारों को छू ले प्रभु, हर एक बीमारों का स्पर्श कर मेरे प्रभु ताकि इनके शरीर से बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। अभी बहुत बीमारियों के ऊपर प्रभु का स्पर्श हो रहा है, अभी बहुत बीमारों के ऊपर प्रभु का स्पर्श हो रहा है। जितने बीमार रिसीव कर रहे विश्वास करें प्रभु छू रहा है, उनकी बीमारी वाले हिस्से को छू रहा है और उन्हें चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, अपने लहू से हर एक को धो मेरे राजा ताकि तेरे लहू के सामर्थ्य से सब भर जाए। तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन टूटने पाए, कोई श्राप हो, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियां हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं बीमार लोग अभी स्पर्श होने पाए, बीमारों को अभी स्पर्श हो जाए ताकि उनकी आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की तकलीफ निकल जाए, पेट में तकलीफ हो पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में तो कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने में तो घुटने की तकलीफें, हड्डी में तकलीफ हो हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों में तो मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए, उनका जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। रोजी रोजगार वाले प्रभु तेरे आशीष से भरे, उनके रोजगार में बढ़ोतरी बरकत होने पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिल जाए यीशु के नाम में, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिल जाए यीशु के नाम में, जो सेवा करने वाले प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अब भी प्रभु छू रहा है, अब भी प्रभु आपको छू रहा है, जितने विश्वास से रिसीव कर उन्हें छू रहा है, उनके जीवन में आज नया चमत्कार होने जा रहा है, आज नया चमत्कार होने जा रहा है। रिसीव करो आशीष को, नया चमत्कार लिवरे शे लवा दा लावा सिंह गिरेंदेली, अभी प्रभु आपको छू रहा है, अभी प्रभु आपको छू रहा है। जितने 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 लोगों के सीने में बीमारी है वो बाहर हो रही है यीशु के नाम में, सीने की बीमारियां बाहर हो रही है, पेट की बीमारियां बाहर हो रही है, पेट की बीमारियां बाहर हो रही है। ओ री बाबा 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 शिखे रेंदो सुंदुलूरी, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में टाइफाइड मलेरिया का बुखार है, अभी बाहर हो रहा है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने लोग बीमारी से जकड़े अभी इस स्पर्श के द्वारा चंगे हो जाए, इस स्पर्श के द्वारा चंगे। होली 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 प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए। देखो प्रभु छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, टच टच। ओ सबरबा सिंदेली, महान परमेश्वर
हे प्रभु, जितने लोग विश्वास से रिसीव करें उनके जीवन में आज नई आशीष उतरी, आज उनके जीवन में नए अद्भुत काम होने पाए। प्रभु, आज से इनका जीवन तेरी आशीष की तरफ बढ़ना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पर बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर इनको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।